वीडियो के आखिर तक एक ऐसी हिस्टोरिकल घटना सामने आएगी जिसने साबित कर दिया था कि दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साल 2026। दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। हर महाद्वीप में तनाव था। हर देश किसी न किसी डर के साये में जी रहा था। समाचार चैनलों पर सिर्फ युद्ध, मिसाइलें, धमकियां और बढ़ती हुई नफरत दिखाई देती थी। लोग पूछने लगे थे, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं होती। इसकी जड़ें दबी हुई हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां इंसानी लालच, सत्ता और बदले की आग ने पूरी सभ्यताओं को तबाह कर दिया था। पहला विश्व युद्ध, जिसने यूरोप को कब्रिस्तान बना दिया। खाइयों में पड़े सैनिक, जहरीली गैस, टूटे हुए शहर और लाखों मौतें। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जब आसमान से गिरती आग ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हिटलर का आतंक, हिरोशिमा की राख और इंसानियत का सबसे काला चेहरा। उस समय पूरी दुनिया ने कसम खाई थी, अब कभी ऐसा युद्ध नहीं होगा। लेकिन इतिहास की सबसे खतरनाक बात यही है, इंसान उसे भूल जाता है। धीरे धीरे दुनिया फिर दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और चीन। सालों तक ये टकराव सिर्फ राजनीति तक सीमित था। लेकिन फिर दुनिया बदलने लगी। यूक्रेन की सड़कों पर टैंक उतर आए। गाजा की रातें बमों की आवाज से भर गईं। ताइवान के आसमान में लड़ाकू विमान मंडराने लगे और दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत आमने सामने खड़े हो गए। हर देश खुद को सुरक्षित बताता था, लेकिन अंदर ही अंदर सभी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। फैक्ट्रियों में हथियार बन रहे थे, नई मिसाइलें तैयार हो रही थीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को युद्ध मशीनों में बदला जा रहा था। ड्रोन अब सिर्फ कैमरे नहीं थे, वे मौत लेकर उड़ रहे थे। और फिर एक ऐसा शब्द दुनिया में फैलने लगा, न्यूक्लियर रेडिनेस। परमाणु हथियार, वो ताकत जो कुछ मिनटों में पूरी पृथ्वी को राख में बदल सकती थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1962 का क्यूबान मिसाइल क्राइसिस, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन सिर्फ एक बटन दूर थे दुनिया खत्म करने से। उस रात पूरी दुनिया सो नहीं पाई थी। लोगों को लगा था सुबह शायद कभी नहीं आएगी। लेकिन किसी तरह युद्ध टल गया। मगर आज हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, अब इंटरनेट भी हथियार बन चुका है। साइबर अटैक्स, सैटेलाइट हैकिंग, डिजिटल ब्लैकआउट्स। एक देश दूसरे देश की बिजली बंद कर सकता है, बैंकिंग सिस्टम गिरा सकता है, पूरे शहर को अंधेरे में डुबो सकता है। और सबसे डरावनी बात, आम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब शुरू हुआ। दुनिया की बड़ी शक्तियां लगातार नए अलायंसेस बना रही थीं। नाटो का विस्तार, ब्रिक्स की ताकत, मिडल ईस्ट में बदलते रिश्ते। हर जगह सिर्फ एक सवाल था, दोस्ती असली है या बस आने वाले युद्ध की तैयारी? फिर अचानक दुनिया ने ऐसे दृश्य देखने शुरू किए जो पहले सिर्फ फिल्मों में होते थे। समुद्र में दुश्मन जहाजों का पीछा करती न्यूक्लियर सबमरीन्स, सीमाओं पर हजारों सैनिक और टीवी स्क्रीन पर फ्लैशिंग अलर्ट्स। कुछ एक्सपर्ट्स कहने लगे, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है।
बस अभी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युद्ध की शुरुआत सिर्फ हथियारों से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है डर से। डर कि दुश्मन पहले हमला कर देगा। और जब दुनिया डरने लगती है, तब इंसान फैसले नहीं करता, सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत मिसाइल अलर्ट, एक हैक्ड रडार सिस्टम, और पूरी दुनिया आग में डूब सकती है। इतिहास में कई बार ऐसा लगभग हो चुका है। 1983 सोवियत अधिकारी स्टैनिस्लाव पेट्रोव के कंप्यूटर ने दिखाया, अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं। पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी, लेकिन उस आदमी ने पैनिक नहीं किया। उसने सिस्टम को गलत माना, और बाद में पता चला वो वार्निंग सच नहीं थी। सिर्फ एक इंसान के फैसले ने दुनिया बचा ली। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर अगली बार ऐसी गलती हुई, तो क्या कोई दुनिया को बचा पाएगा? दुनिया की गवर्नमेंट्स लोगों को शांत दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी फूड स्टोरेज बढ़ाया जा रहा है। कंट्रीज अपनी मिलिट्री बजट्स रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा रही हैं। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और फिर सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड फैलने लगा, प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3। लोग सर्वाइवल किट्स खरीद रहे थे, बंकर्स बना रहे थे, न्यूक्लियर अटैक ड्रिल्स सीख रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया किसी अदृश्य तूफान का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतिहास हमेशा एक बात साबित करता है, युद्ध कभी किसी का नहीं होता। जब बम गिरते हैं, तो वो सैनिक और आम इंसान में फर्क नहीं करते। जब शहर जलते हैं, तो उनमें बच्चों के सपने भी राख हो जाते हैं। पहले विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मरे, दूसरे विश्व युद्ध में उससे भी ज्यादा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो शायद चौथे युद्ध के लिए कोई इंसान बचे ही नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। और शायद यही इंसानियत का सबसे बड़ा डर है। तकनीक जितनी आगे बढ़ रही है, इंसान उतना ही विनाशकारी बनता जा रहा है। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इतिहास में कई बार दुनिया आखिरी पल में बची है। कई बार नेताओं ने युद्ध रोक दिया, कई बार इंसानियत ने नफरत पर जीत हासिल की। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस बार भी दुनिया बच पाएगी, या इतिहास एक बार फिर खून से लिखा जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो आने वाली पीढ़ियां शायद सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी इस धरती पर इंसान नाम की एक सभ्यता हुआ करती थी।